नमस्ते बच्चों, कैसे हो। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 11th मैथ्स के चैप्टर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एक्सरसाइज 3.3, 3.1 और 3.2 और उसके बेसिक कॉन्सेप्ट आपके पुरानी वीडियो में डिस्कस हो चुके हैं। 3.3 के भी कुछ क्वेश्चन हम पहले डिस्कस कर चुके हैं और कुछ फॉर्मूले भी हमने ड्राइव किए हैं। कोशिश करिए कि यू हैव टू गो थ्रू द बेसिक कॉन्सेप्ट, रटने की आदत को छोड़ देना। अब इस एक्सरसाइज के जो बचे हुए क्वेश्चन हैं, इनको स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जितने भी फॉर्मूले इस चैप्टर से रिलेटेड हैं, इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी फॉर्मूले हैं, प्लीज़ 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 उसे रिवाइज कर लीजिए और हमेशा आप उसे याद रखना, एंड जिससे आपको 12th में प्रॉब्लम ना आए, क्योंकि दिस चैप्टर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट नॉट ओनली ऑन द बेस ऑफ 11th के लिए नहीं, 12th क्लास के लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। और इसके जो जितने भी फार्मूले हैं वो सारे 11th क्लास में अप्लाई होंगे। एंड थैंक्स। नाउ लेट्स स्टार्ट। अब स्टार्ट करते हैं बेटे एक्सरसाइज 3.3। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। क्वेश्चन नंबर 19 कौन सा देखिए, साइन एक्स प्लस साइन 3x अपॉन में कॉस एक्स प्लस कॉस 3x इज इक्वल टू 10 x। ये हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 19। हम लेंगे पहले LHS। हम क्या लेंगे, LHS। वी विल टेक फर्स्ट इज LHS। व्हाट इज LHS? LHS मेरे पास LHS इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस में साइन 3x अपॉन में कॉस एक्स और प्लस में कॉस 3x। ये ले लिया। इसको हम आगे पीछे लिख सकते हैं। आगे पीछे का मतलब क्या है, इसको पहले और इसको बाद में। तो अगर मैं इसको पहले लिखूं तो क्या आएगा बेटे, देखो ध्यान से। ये मेरे पास आएगा साइन 3x प्लस में साइन x अपॉन में कॉस 3x प्लस में कॉस x। ये वाला स्टेप आ गया। मैंने आपसे कहा था कि बड़ा एंगल कोशिश करो पहले लिखने की, ताकि आपको माइनस का झंझट ना आए। ये क्या है, साइन, ये भी क्या है, साइन। दोनों साइन है तो एक साइन का फॉर्मूला लग जाएगा। तो साइन x प्लस साइन y, दोनों साइन बीच में प्लस। तो बेटे क्या फॉर्मूला था, दोनों साइन और अगर बीच में प्लस हो तो पहले साइन फिर कॉस, मीन्स 2 साइन x प्लस वाई अपॉन 2, फिर क्या आएगा, पहले साइन फिर कॉस, फिर क्या आएगा कॉस x माइनस वाई अपॉन 2। ये आ जाएगा। तो इसमें क्या लगाएंगे, इक्वल टू, तो क्या आएगा बेटे, ये साइन, ये किसका काम करेगा, पूरे x का। ये किसका करेगा, y का। ये x और ये y, ये इसको बोलते हैं C या D। तो बेटे क्या आएगा, 2 का 2, साइन का साइन, x प्लस वाई मीन्स 3x प्लस x अपॉन में 2, एक बार प्लस फिर कॉस आएगा। कॉस क्या आएगा, 3x माइनस एक्स, 3x माइनस एक्स अपॉन में 2, फिर अपॉन में आएगा। अभी क्या है, कॉस, ये भी क्या है, कॉस। दोनों कॉस हैं तो किसका फॉर्मूला लगेगा, कॉस का। कॉस एक्स प्लस कॉस वाई, तो दोनों कॉस बीच में प्लस, तो क्या है बताओ जरा, दोनों कॉस आते हैं। तो दोनों कॉस का मतलब क्या है, दोनों कॉस आएंगे। क्या आएंगे, दोनों कॉस आएंगे। दोनों क्या आएंगे, कॉस। तो क्या आएगा बेटे बताओ, 2 कॉस एक्स प्लस वाई अपॉन 2, फिर दूसरा भी क्या आएगा, कॉस एक्स माइनस वाई अपॉन 2, दोनों कॉस आएंगे। तो इसमें फॉर्मूला लगा देंगे, वही सेम फॉर्मूला लगे देखो, लेकिन दोनों कॉस हैं, बीच में प्लस है, तो क्या आएंगे, दोनों कॉस आएंगे। एक बार ये x का काम करेगा और ये y का। तो क्या लिखेंगे, 2 कॉस x प्लस वाई, x क्या है 3x प्लस x अपॉन में 2, फिर क्या आएगा कॉस 3x माइनस x अपॉन में 2। ये 2 से ये 2 कट हो जाएगा। अब जो बच्चा लिखो बेटे दोबारा, क्या बच गया बोलो, ये बच गया मेरे पास साइन 3x प्लस एक्स 4x, और ये क्या आएगा नीचे अपॉन में 2, फिर क्या आएगा कॉस, ये क्या आएगा 3x माइनस एक्स, क्या बचा 2x बचा, देखो 3x माइनस एक्स 2x अपॉन में 2, फिर अपॉन ये क्या बचा कॉस 3x प्लस एक्स 4x अपॉन में 2, ये क्या बचा कॉस 3x माइनस एक्स 2x अपॉन में 2। ये 2 से ये 2 कट, ये 2 से ये 2 कट हो गया। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। तो हमारे पास जो बचा वो लिख दो। क्या बचा बेटे हमारे पास, साइन 2x बचा, और क्या बचा, कॉस x बचा। देखो साइन 2x कॉस x, 2 से 2 कट गया, अपॉन में
ये क्या बचा, कॉस 2x बचा, कॉस 2x, और ये क्या बचा, कॉस x, ये दोनों कट, और क्या बचा, साइन x अपॉन कॉस x, क्या बचा हमारे पास, साइन 2x अपॉन में कॉस 2x बचा, साइन x अपॉन में कॉस x क्या होता है 10, तो क्या आएगा tan 2x, और ये क्या है हमारे पास RHS, क्या है हमारे पास RHS, हेंस वेरीफाई। इज इट क्लियर। ये हमारा क्वेश्चन नंबर था 19। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर है साइन x माइनस साइन 3x अपॉन में कॉस x, नहीं साइन स्क्वायर x, साइन स्क्वायर x माइनस कॉस स्क्वायर x इज इक्वल टू 2 साइन x। ये हमारे पास क्वेश्चन है। अब इसमें क्या लेंगे बेटे, पहले LHS लेंगे। क्या लेंगे, LHS। देखो ध्यान से, LHS ले लिया, LHS उतार लिया बेटे, क्या बता LHS साइन x माइनस साइन 3x अपॉन में साइन स्क्वायर x माइनस कॉस स्क्वायर x उतार लिया। अब इसमें क्या होगा बेटे, देखो ये एंगल बड़ा है 3x और x क्या है छोटा, तो पहले क्या करेंगे, इसको आगे लिखेंगे, इसको पीछे लिखेंगे। जब आगे पीछे लिखेंगे तो क्या करेंगे बेटे, साइन कॉमन भी ले लेंगे, माइनस कॉमन ले लेंगे, माइनस कॉमन ले लेंगे तो अंदर के साइन क्या हो जाएंगे, चेंज। ये किसका हो जाएगा, माइनस का, और ये किसका हो जाएगा, प्लस का, अपॉन, अब माइनस ऊपर कॉमन ले लिया तो नीचे भी कॉमन ले लो। जब नीचे कॉमन लेंगे तो ये क्या बचेगा बेटे, माइनस का बचेगा, साइन स्क्वायर एक्स, ये माइनस है तो इसकी भी साइन चेंज हो जाएंगे, तो क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स, ये बचेगा, ये माइनस कट हो गया, जो बचा उसे लिख देंगे। क्या बच गया बेटे हमारे पास, पहले प्लस वाला लिखेंगे, पहले कौन सा लिखेंगे, प्लस वाला। तो क्या बचा बेटे, प्लस वाला बोलो, ये हमारे पास बचा साइन 3x। देखिए जरा हमारे पास पॉइंट बचा, ये देखो क्या बचा हमारे पास, साइन माइनस साइन x, क्या बचा माइनस साइन x, पहले इसको लिखेंगे माइनस साइन x प्लस में साइन 3x अपॉन में ये क्या बचा बेटे, माइनस साइन स्क्वायर x प्लस में कॉस स्क्वायर x, ये बचा। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसमें पहले प्लस वाले लिखने की कोशिश करेंगे। पहले कौन सा लिखेंगे, प्लस वाला। इसमें प्लस वाला कौन सा है, साइन 3x आएगा हमारे पास, क्या आएगा बेटे, साइन 3x पहले आ जाएगा, और फिर बाद में क्या आएगा, माइनस साइन x अपॉन में क्या आएगा बेटे, ये पहले प्लस का लिखेंगे कॉस स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। अब ये वाले में जो है फॉर्मूला लग जाएगा, किस में, इसमें फॉर्मूला लग जाएगा। देखो ध्यान से, अभी आपने फॉर्मूला लगाया, देखिए इसमें क्या लग जाएगा, ऊपर वाले में फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला, साइन x माइनस साइन y, ये वाला फॉर्मूला लगेगा। साइन x माइनस साइन y वाला फॉर्मूला लगेगा। तो बोलो बेटे कौन सा फॉर्मूला लगेगा, जब दोनों साइन हो, दोनों क्या हो साइन, और बीच में क्या आएगा, साइन हो माइनस का, दोनों साइन और बीच में माइनस, तो पहले कॉस आएगा, पहले क्या आएगा, कॉस x प्लस वाई अपॉन 2, फिर साइन आएगा, साइन x माइनस वाई अपॉन 2, पहले कॉस फिर साइन, जब दोनों साइन है बीच में माइनस तो पहले कॉस फिर साइन, पहले कॉस फिर साइन। तो क्या लिखेंगे बेटे, इसको ऐसे लिख देंगे। तो बोलो व्हाट वी विल डू नाउ, तो क्या लिखेंगे, 2 कॉस, क्या आएगा बेटे, 2 कॉस x प्लस वाई अपॉन 2, x मेरे पास क्या है 3x और y क्या है x, तो क्या लिखेंगे 3x प्लस x अपॉन में 2, पहले कॉस फिर साइन, साइन x माइनस वाई, x क्या है 3x माइनस x अपॉन में 2 अपॉन, ये फॉर्मूला है सीधा, कॉस स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, ये आपका डायरेक्ट फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है, cos 2x का फॉर्मूला है। cos 2x के 3 फॉर्मूले हैं, उनमें से एक फॉर्मूला ये वाला है। हमने देखने में लिखवा रखा बेटे, cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x इज इक्वल टू cos 2x। क्या लिखेंगे इधर, इसकी जगह लिखेंगे cos 2x लिख देंगे। तो व्हाट इज योर आंसर नाउ, अब cos 2x आ गया, अब क्या लिखेंगे बताओ, 2 का 2 cos 3x प्लस x 4x cos 4x अपॉन में 2 इंटू में साइन, ये क्या बचा 3x माइनस एक्स 2x अपॉन में 2, और इसके नीचे क्या आ जाएगा cos 2x, ये 2 से ये 2 कट, ये 2 से ये 4 कट, तो बचा क्या इज इक्वल टू, क्या बचा 2 cos 2x बचा, और यहाँ क्या बचा साइन x बचा अपॉन में cos 2x बचा।
अब ये दोनों सेम हो गए, कट गया तो बचा गया 2 sin x बच गया। 2 sin x हमारा क्या है, RHS है। देखिए ध्यान से, 2 sin x क्या है हमारा, RHS। इट इज अवर RHS। 2 sin x इज इक्वल टू RHS, हेंस वेरी इज इक्वल टू RHS। तो इसी हिसाब से हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा हो जाएगा, 20। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 21। ये तो सारे फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन है, प्लीज बेटे ध्यान से। cos 4x प्लस cos 3x प्लस cos 2x अपॉन में sin 4x, फिर क्या लिखेंगे sin 3x, फिर क्या लिखेंगे sin 2x इज इक्वल टू cot 3x। अब इसमें देखो फार्मूला ज़रा ध्यान रखना, फार्मूला फिर भी आपको लिखवा रखे हैं, प्लीज़ बी केयरफुल फॉर दैट। ये देखिए पहले बेटे क्या लिखेंगे इसमें, देखो यहाँ मुझे cot 3x चाहिए, cot 3x में cos पहले से 3x है, तो इसमें कुछ नहीं करेंगे हम, इसमें हम कुछ नहीं करेंगे। तो हमारे पास क्या बचा, देखो ये 4 बचा, 4x और ये 2x, ये दोनों किसके हैं, cos के हैं, तो इनको एक साथ लिख देंगे। 4 और 2 को पेयर बना देंगे, ऐसे ही 4 और 2 का पेयर नीचे बना देंगे। तो पहले किसका पेयर बनाएंगे बेटे, 4 cos 4x और cos 2x का, इसको ऐसे कैसे लिखेंगे। फिर किसका पेयर बनाएंगे, sin 4x का और sin 2x का पेयर बना देंगे। फिर पेयर बनाने के बाद आगे सोचेंगे, पहले LHS उतारेंगे बेटे। LHS क्या है मेरे पास, देखो cos 4x प्लस cos 3x प्लस cos 2x अपॉन में क्या आएगा, sin 4x sin 3x और प्लस sin 2x। अब पेयर बनाने के लिए कौन सा कहता है, एक ये वाला और एक ये वाला, दोनों एक साथ लिख देंगे। दोनों एक साथ लिख दो बेटे, क्या आएगा बताओ, ये आएगा मेरे पास cos 4x प्लस cos 2x प्लस cos 3x, ये आ गया अपॉन में, देखो ये दोनों एक साथ लिख दिए और ये अलग लिख दिया। इसमें कौन से दो एक साथ लिखेंगे, cos 4x और sin 2x, सॉरी sin 4x और sin 2x एक साथ लिख देंगे। sin 4x प्लस में sin 2x और क्या आएगा प्लस में sin 3x, यहाँ तक आ गया। अब देखो इसमें फॉर्मूला लग रहा है, देखो इसमें फॉर्मूला लग रहा है, दोनों कॉस है, देखो दोनों कॉस बीच में प्लस, अभी किया था हमने, देखो पीछे दोनों कॉस बीच में प्लस, ये रहा देखो दोनों कॉस बीच में प्लस, दोनों कॉस और बीच में प्लस है, देखो cos x प्लस cos y, cos x प्लस cos y, तो क्या आएगा 2, दोनों कॉस आएंगे, दोनों क्या आएंगे कॉस, एक बारी प्लस एक बारी cos x प्लस cos y इज इक्वल टू 2 cos x प्लस y अपॉन 2 cos x माइनस वाई अपॉन 2। तो इसमें वाला फॉर्मूला लग जाएगा, देखो ध्यान से कैसे लगेगा, देखिए कैसे लगेगा इसमें फॉर्मूला, देखो क्या आएगा, देखो ये cos x है और cos y, तो क्या लगेगा बेटे, देखो ध्यान से 2 cos, क्या लगेगा इसमें 2 cos x प्लस वाई, 2 cos x देखो इज इक्वल टू 2 cos देखो x प्लस वाई अपॉन 2, x प्लस वाई अपॉन 2, तो वट इज x 4x प्लस 2x अपॉन में 2 ब्रैकेट क्लोज, ये एंगल में है। फिर क्या आएगा cos x माइनस वाई, क्या लिखूँ cos x माइनस वाई, x क्या है 4x माइनस 2x अपॉन में 2, देखो जरा 2 cos x, इसमें लगाया फॉर्मूला हमने ये वाला, ये x है और ये क्या है y, तो 2 cos 4x प्लस 2x अपॉन 2 cos 4x माइनस 2x अपॉन 2, और ये ऐसा कैसे cos 3x इज सेम प्लस में cos 3x इज सेम। इसमें को डाउट, आगे मूव करेंगे बेटे, अपॉन में ये क्या है दोनों साइन बीच में प्लस, दोनों साइन बीच में प्लस, ये बेटे दोनों साइन है sin x प्लस sin y, sin x प्लस, तो ये sin x हो जाएगा प्लस में sin y हो जाएगा। तो पहले क्या बेटे sin, फिर क्या है cos, इसका मतलब 2 sin x प्लस y, देखिए फॉर्मूला है sin x प्लस sin y, तो क्या है बेटे 2 sin x प्लस वाई अपॉन 2 cos x माइनस वाई अपॉन 2, ये वाला फॉर्मूला लगेगा। कौन सा लगेगा देखो जरा, sin x प्लस वाई, sin x प्लस 2 sin, पहले sin फिर cos, एक बारी प्लस एक बारी माइनस, तो बोलो इसमें क्या आएगा, देखिए ध्यान से, इसको भी सेम फॉर्मूला लगाना है। क्या लिखेंगे बेटे, देखो sin x, ये x है और ये क्या है y, ये x और ये y, तो क्या है बेटे 2 sin x प्लस वाई, x क्या है मेरे पास 4x प्लस 2x अपॉन में 2, पहले sin फिर cos, फिर क्या लिखेंगे cos 4x माइनस 2x अपॉन में 2, ये आ गया। अब बाकी सारा सेम लिख देंगे, बचा गया बेटे sin 3x, सेम आ गया sin 3x, ये बच गया। अब जो कट रहा है काट देंगे, देखो ये 2 अभी नहीं कटेगा, ये 2 से 2 कटेगा नहीं, ध्यान रखना, क्योंकि बीच में प्लस है, ये 2 विल नॉट कैंसिल टू ईच अदर,
तो सिंप्लीफाई करेंगे बेटे, देखो ध्यान से, ये दो कटेंगे नहीं दोनों आपस में, क्योंकि बीच में प्लस है, ये अलग टर्म है, ये अलग टर्म है। अगर ये मल्टीप्लाई होता है तो कट जाता है। तो बेटे क्या लिखेंगे, 2 का 2, कॉस का कॉस, ये क्या है 4x प्लस 2x 6x अपॉन में 2। अब तो डायरेक्ट लिख सकते हो। अब बेटे बताओ जरा, अब अगली बारी डायरेक्ट लिखेंगे, 4x माइनस 2x 2x अपॉन में 2, और ये क्या बचा बेटे प्लस कॉस 3x बचा, फिर अपॉन इसमें क्या बचा बताओ, 2 साइन 4x प्लस 2x 6x अपॉन 2, और इधर क्या बचा बेटे कॉस 4x माइनस 2x 2x अपॉन 2, और क्या बचा ये प्लस साइन 3x। जो कटता है कट कट कर दो, देखो 2 से 2 कट गया, ये 2 से ये 2 कट, 2 से 6 3 आ गया, 2 से 6 3 आ गया। तो जो बचा लिखो बेटे, क्या बचा बोलो, व्हाट इज लेफ्ट नाउ दिस। अब आपका जो बचा उसे सीधा लिख देंगे। मेरे पास क्या बचा देखो ध्यान से, एक तो ये बचा, क्या बचा, एक तो ये बचा देखो 2 बचा, 2 कॉस, यहाँ क्या बचा 3x, व्हाट इज लेफ्ट 3x, और क्या बचा कॉस, देखो ये 2 से ये 2 कट गया, बचा क्या x प्लस ये बचा कॉस 3x अपॉन 2 का 2, ये क्या बेटे साइन, क्या बचा साइन, ये 6 से 2 कट गया था 3 बचा 3x, और ये क्या आएगा कॉस 2 से 2 कट गया x बचा प्लस में साइन 3x। अब इन दोनों में ऊपर वाले में कुछ कॉमन आ रहा है बेटे, देखो ध्यान से, cos 3x दोनों में कॉमन है, तो कॉमन ले लेंगे। कॉमन क्या आएगा cos 3x, ये बचा cos 3x कॉमन आ गया, तो बचा क्या बेटे देखो cos 3x कॉमन आ गया, तो यहाँ का बचा 2 बच गया, देखो cos 3x ये रहा और cos 3x ये रहा, दोनों में क्या आ गया कॉमन आ गया। जब कॉमन आ गया तो cos 3x को बाहर ले लेंगे, तो यहाँ क्या बचा 2 बचा, और क्या बचा cos x बचा, प्लस का प्लस, जब ये बाहर आ गया तो कुछ नहीं बचा, जब कुछ नहीं बचा तो क्या लिखते हैं 1 तो हर किसी के साथ होता है, अपॉन में 2 का 2 सॉरी इसमें क्या बचा बेटे साइन 3x, इसमें साइन 3x, इसमें दोनों में साइन 3x क्या है कॉमन है, दोनों में साइन 3x क्या है कॉमन, तो साइन 3x क्या ले लेंगे कॉमन ले लेंगे, साइन 3x कॉमन ले लिया। इधर क्या बचा बेटे 2 बचा, इधर क्या बचा cos x बचा, और क्या बचा ये बाहर आ गया तो कुछ नहीं बचा, तो इसीलिए क्या लिखेंगे 1। अगर आप देखोगे ये वाला दोनों क्या है सेम, तो दोनों क्या हो गए कट गए, दोनों कट गए, तो बचा क्या मेरे पास cos 3x बचा, और क्या बचा साइन 3x बचा। तो cos अपॉन में साइन क्या होता है cot होता है, तो एंगल क्या है 3x, तो क्या लिखेंगे cot 3x इज इक्वल टू RHS। इसी हिसाब से हमारा ये क्वेश्चन नंबर LHS RHS क्या हो गया वेरीफाई हो गया। दिस इज क्वेश्चन नंबर 21। अब मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 22 में, cot x cot 2x माइनस cot 2x cot 3x माइनस cot 3x cot x इज इक्वल टू 1। हमें ये LHS के बराबर प्रूफ करना है। जब भी कॉट वाले क्वेश्चन इस टाइप के हैं, कॉट के या टेन के, अगर कॉट या टेन के क्वेश्चन इस टाइप के आते हैं तो इनका एक अलग तरीका होता है, और उस तरीके केवल फॉर्मूला बेस है, ऑल क्वेश्चन आर ओनली बेस्ड ऑन फॉर्मूला। तो इसके लिए कॉट वाला फॉर्मूला लगा देंगे, अगर इसकी जगह टेन होता तो टेन वाला फॉर्मूला लगा देते हैं, लेकिन अभी क्या है हमारे पास कॉट है तो कॉट वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो बेटे कॉट का फॉर्मूला कैसे लगेंगे, देखो अगर आपके पास ध्यान होगा तो मैंने ये फॉर्मूला लगाया, अगर LHS व्हाट इज LHS, इसमें RHS अपना आप आ जाएगा बेटे सोल्यूशन। ध्यान रखिए बेटे, अगर मैंने ये लिख दिया कॉट क्या लिख दिया x प्लस a प्लस बी, कॉट a प्लस बी, तो फॉर्मूला मैंने लिखवा रखा है, बोलो क्या लिखवा रखा है, बोलो क्या लिखवा रखा है, यहाँ से देखो कॉट b कॉट a माइनस 1 अपॉन कॉट b प्लस कॉट a। उल्टा होता है, टेन का बिल्कुल जस्ट उल्टा होता है। देखो टेन में क्या होता है 1 प्लस होता है, कॉट 10a प्लस 10b उल्टा होता है ना, ये ऊपर और ये नीचे ऐसे कुछ होता है। देखो ऐसे तो होता है 10a ऊपर, 10 में क्या होता है 10a प्लस 10b अपॉन में 1 माइनस 10a 10b, लेकिन कॉट में क्या है कॉट b उल्टा आएगा बेटे, कॉट b कॉट a माइनस 1 अपॉन में कॉट b प्लस कॉट a। अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पर a के बदले, अब देखो ध्यान से इस क्वेश्चन को बिल्कुल अलग करना है और भी की तरह नहीं, इसमें देखो x 2x 2x 3x 3x x, अगर आप देखोगे तीन एंगल हैं, एक एंगल x है, एक एंगल 2x है, एक एंगल 3x है। अब आपकी मर्जी जैसे मर्जी करिए, मैं 2x प्लस x को 3x लिख सकता हूँ,
या 3x माइनस एक्स को 2x लिख सकता हूँ, या 3x माइनस 2x इज इक्वल टू एक्स लिख सकता हूँ। दिस डिपेंड ऑन यू विच बाई विच फार्मूला यू वांट टू अप्लाई, प्लस से करना चाहते हो या माइनस से करना चाहते हो। अब जरा ध्यान रखना बेटे, मैं इसको ऐसे कर रहा हूँ, देखो ध्यान से, cot 3x, ध्यान रखना बेटे, cot मैं ऐसे कर रहा हूँ cot 3x, जो सबसे बड़ा एंगल है मैंने वो लिख दिया, cot 3x लिख दिया। इस cot 3x को मैंने तोड़ दिया cot किसमें, 2x प्लस x में, इसी के हिसाब से तोड़ा जिस हिसाब से हमें देखा। देखो एक x है, एक 2x है और एक 3x है, एक 2x, एक x और एक 3x, तीन एंगल आ गए। 3x इज इक्वल टू 2x प्लस x, तो मेरे पास जो भी एंगल, अगर मान लो 5x 3x और 2x होता है तो हम क्या लिखते हैं, 3x प्लस 2x इज इक्वल टू 5x लिखते हैं। इसी हिसाब से हम कर देंगे। अब इसमें फॉर्मूला लगा देंगे, देखो cot 3x का 3x लिखेंगे इज इक्वल टू का इज इक्वल टू, और cot ये क्या हो जाएगा मेरे पास a और ये क्या हो जाएगा b, जहाँ a होगा वहाँ 2x, जहाँ b होगा वहाँ x। बोलो तो क्या लिखें, देखो cot b, व्हाट इज cot b, x, फिर cot a cot 2x और बीच में क्या आएगा साइन -1 अपॉन में cot b प्लस cot a, cot b, व्हाट इज cot b, cot b क्या है x cot x प्लस cot a मीन्स 2x, ये मेरे पास नीचे 1 आ गया। मैंने कुछ नहीं करा, मैंने फॉर्मूला लगा दिया, देखो cot 3x, इस 3x को मैंने ब्रेक कर दिया, देखिए ध्यान से, इस 3x को मैंने क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया, इस 3x को मैंने ब्रेक कर दिया, 2x प्लस x में ब्रेक कर दिया, फिर इसमें फॉर्मूला लगा दिया इसकी तरह। देखो ये वाला, ये मेरे पास a हो गया, ये मेरे पास b हो गया, तो देखो cot 3x इज सेम cot x, b मेरे पास क्या है, ये रहा cot x, देखो ये रहा cot b, फिर cot 2x माइनस 1 अपॉन में cot x प्लस cot 2x। अब क्या करेंगे, इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, ध्यान रखिए, व्हाट इज अवर आंसर। अगर मान लो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई और इसको इससे, 1 को इससे करेंगे तो क्या आएगा बेटे, देखो 1 इंटू कॉट एक्स और क्या आएगा cot 2x माइनस 1 इज इक्वल टू, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा cot 3x ब्रैकेट cot x और क्या आएगा बेटे प्लस cot 2x, ये आ गया। अब क्या करेंगे, इसको ऐसे कैसे लिखेंगे, देखो cot x और cot 2x माइनस 1, फिर इज इक्वल टू, इसको इससे मल्टीप्लाई और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे करेंगे। अगर इसको इससे करेंगे तो क्या आएगा बेटे cot 3x cot x आएगा, क्या लिखेंगे cot 3x cot x और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा प्लस cot 2x और क्या आएगा cot 3x आ जाएगा, ये आ जाएगा। अब क्या करेंगे, देखो ध्यान से, ये मेरे पास ये 1 यहाँ पर नहीं है, 1 कहाँ मेरा RHS में, तो इस 1 को इधर ले जाएंगे, जब इसको इधर ले जाएंगे तो ये किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो क्या बचेगा, बोलो cot x, फिर क्या बचेगा cot 2x इज इक्वल टू cot 3x और cot x प्लस cot 2x और cot 3x, और ये माइनस का है, इधर जाके किसका हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा। अब हमारे पास ये सारे राइट हैंड साइड में मेरे पास 1 होना चाहिए, तो ये किधर आ जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में, ये भी किधर आ जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में। जब राइट से लेफ्ट में लाएंगे तो साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो क्या बचेगा मेरे पास, cot x बचेगा, cot 2x बचेगा, माइनस क्या बचेगा cot 2x और cot 3x, पहले इसको लिख दिया मैंने, देखो पहले इसको लिख दिया, फिर माइनस, अब इसको लिख देंगे, ये प्लस से जाएगा, किसका हो जाएगा, देखो ये दोनों इधर आ गए बेटे, ये प्लस का है तो माइनस का, ये भी प्लस का है तो माइनस का, इसको लिख दिया पहले। अब इसको लिखेंगे, देखो cot 3x और cot x इज इक्वल टू 1, तो हैंस वेरीफाई, देखो LHS इज इक्वल टू RHS। अब इस tan और cot वाले इस टाइप के क्वेश्चनों में हम LHS RHS नहीं लिखेंगे, इसमें LHS RHS अपने आप आ जाएगा। तो किस वाले में, cot वाले में ये लगेगा, और tan वाले में फॉर्मूला लगेगा बेटे tan a प्लस, अगर ये क्वेश्चन 10 में होता है tan a प्लस b इज इक्वल टू tan a प्लस tan b, एक एग्जाम्पल है जरा ध्यान रखना, अपॉन में 1 माइनस tan a और ये tan b। अगर मान लो tan 3x आ गया, tan 3x आ गया, तो tan 3x को कैसे ब्रेक करेंगे, tan 2x प्लस में x, ये a ले लेंगे और ये b ले लेंगे, ये tan और cot दोनों में अप्लाई होगा। cot वाले इस टाइप के क्वेश्चनों में हम LHS RHS नहीं लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, मूव टू क्वेश्चन नंबर 23 में मूव करेंगे बेटे।
और जब के फॉर्मूले प्लीज़ कीप इट इन माइंड, हमेशा फॉर्मूले अपने दिमाग में रखोगे तो फ़ायदा रहेगा, नहीं तो फिर कुछ भी समझ नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, क्वेश्चन नंबर 23 मेरे पास है tan 4x इज इक्वल टू 4 tan x 1 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन में क्या आएगा 1 माइनस 6 tan स्क्वायर x और फिर क्या आएगा प्लस में tan 4x। ये हमारे पास LHS RHS दोनों प्रूफ करने। इसमें भी देखो सेम, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। इसमें भी क्या लिखेंगे LHS लिखेंगे। व्हाट इज LHS? LHS इज इक्वल टू tan 4x इज इक्वल टू, ये LHS हमारे पास है। अब देखो LHS लेने से पहले tan 4x है, तो उससे हम पहले क्या लेंगे बेटे 2x लेंगे। क्या लेंगे इसे 2x। अब जरा बताना बेटे tan 2x का फॉर्मूला लिखवा रखा है मैंने। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ tan 2x? ये हमारे पास क्वेश्चन है, अब हम सोल्यूशन कर रहे हैं बेटे। दिस इज योर सोल्यूशन। तो बोलो tan 2x का फॉर्मूला, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ tan 2x? बोलो, ये देखो फॉर्मूला क्या था tan 2x का, 2 tan x अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर x। ये फॉर्मूला बेटे 2 tan x का फॉर्मूला, tan 2x का फॉर्मूला क्या है 2 tan x अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर x। tan 2x का फॉर्मूला 2 tan x अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर x। अगर यहाँ पर 2 है, यहाँ पर क्या देखो ध्यान से 2x है, और तो यहाँ पर क्या हो गया x हो गया। देखो यहाँ पर क्या हो गया x। अगर यहाँ पर बाई चांस 8 है, ध्यान रखिए बेटे, इसका मतलब यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर क्या बेटे 1 मीन्स 2x है तो यहाँ पर x है, हाफ हो गया एंगल। अगर गलती से मैंने पूछ लिया आपसे tan 8x तो क्या होगा बेटे, तो इसका मतलब अगर ये 8x है ये 2x है तो यहाँ पर x हो गया। तो अगर यहाँ 8x है तो इसका यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका आधा, क्या हो जाएगा आधा। तो इसे हम बोलते हैं हाफ एंगल फॉर्मूला, हाफ एंगल फॉर्मूला बोलते हैं बेटे इसे। इसका मतलब यहाँ पर जो भी एंगल होगा राइट हैंड साइड में एंगल क्या हो जाएगा हाफ हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे इसे बेटे 2 tan, ये क्या मेरे पास 2x है, देखो ये 2x है तो ये क्या हो जाएगा x, 2x का आधा, यहाँ क्या 8x का आधा 4x अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर, यहाँ भी क्या होगा देखो ये 2x है तो इसका आधा x, यहाँ 8x है तो इसका आधा x 4x, ये आ जाएगा। हाफ एंगल फॉर्मूला बोलते हैं। तो ऐसे इसमें लगाएंगे बेटे। अगर tan 2x ही है तो हम क्या लगाएंगे tan 4x। बोलो बेटे tan 4x क्या होगा, tan 4x, तो ये 2x है तो यहाँ पर x हो गया। अब क्या लिखेंगे यहाँ पर 4x है तो क्या लिखेंगे बेटे 2 tan, क्या लिखेंगे ये 4x है, देखो यहाँ 2x है तो यहाँ x हो गया, आधा हो गया। यहाँ 4x है तो क्या आ जाएगा बेटे 2x अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर, क्या है बेटे 4x का आधा 2x, ये आ गया। tan 4x का tan 4x इज इक्वल टू, इसीलिए क्या लिखेंगे बेटे 2 tan x, ऐसे कैसे लिखेंगे 2 tan 2x अपॉन में 1 माइनस, इसे लिखेंगे बेटे tan 2x का होल स्क्वायर। हम इसे ऐसे लिख सकते हैं tan 4x इज इक्वल टू 2 tan 2x अपॉन में 1 माइनस tan 2x का होल स्क्वायर। अब tan 2x का जो फॉर्मूला है वो ये रहा मेरे पास। तो यहाँ पर tan 2x की जगह, यहाँ पर जो tan 2x है, यहाँ पर जो tan 2x है, देखो ये tan 2x है और ये भी क्या है tan 2x। इस tan 2x की जगह क्या रख देंगे, ये रख देंगे। इस tan 2x की जगह ये रख देंगे बेटे। पुट करिए तो क्या आएगा, देखो दिस इंप्लाइज 2 का 2 tan 2x ही रहा, tan 2x ही रहा। बोलो tan 2x क्या है, ये वैल्यू पुट कर देंगे। बोलिए क्या है, ये 2 तो सेम है तो क्या है बेटे tan 2x 2 tan x अपॉन में 1 माइनस tan 2x, ये रहा 2, ये क्या है बेटे देखो ध्यान से, ये क्या आएगा 2 tan x अपॉन में क्या है बेटे 1 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन, ये पूरे के नीचे फिर अपॉन आ गया बेटे। ये क्या है बेटे 1 का 1 माइनस का माइनस, ये क्या है मेरे पास tan 2x, tan 2x क्या है ये रहा देखो, tan 2x क्या बताओ बेटे 2 tan x अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर। ध्यान से देखिए बेटे, ये मेरे पास 2 है, ये मेरे पास क्या है 2 और ये tan 2x का ये फॉर्मूला देखो ध्यान से, ये tan 2x का मैंने क्या लगा दिया फॉर्मूला 2 tan x अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर x, फिर अपॉन में 1 माइनस tan 2x का क्या लगा दिया 2 tan x अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर। अब फिर इसमें अगेन तोड़ देंगे इसको बेटे, क्या आएगा देखो, इस 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 4 और क्या बचा बेटे tan x बचा अपॉन नीचे वाला सेम 1 माइनस tan स्क्वायर x, फिर ये अपॉन आ गया। दिस इंप्लाइज ये 1 का 1 माइनस का माइनस, देखो
ये 2 tan x 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर है, मतलब इसका भी स्क्वायर है, इसका भी स्क्वायर है और नीचे वाले का भी स्क्वायर है। इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा। देखो इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या जाएगा 4, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या जाएगा 10 स्क्वायर एक्स अपॉन में, और इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या बेटे 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा। अब इसके नीचे 1 है तो ऊपर वाला तो सेम रहेगा, ऊपर वाला क्या रहेगा सेम, ऊपर वाला हम सेम लिख रहे हैं बेटे, देखो ध्यान से 4 tan x अपॉन में ये क्या बचा बेटे 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स, फिर अपॉन, अब नीचे वाला क्या ले लेंगे एलसीएम, नीचे वाला क्या लेंगे एलसीएम, नीचे वाले का एलसीएम क्या आएगा बताओ बेटे, देखो ये 1 और ये, तो एलसीएम क्या आएगा बेटे, यही एलसीएम आएगा, क्या आएगा 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, ये एलसीएम आ गया, ये एलसीएम आ गया। तो बेटे क्या करेंगे, इस पूरे को डिवाइड किससे करेंगे 1 से, वैसे ये 1 है, ये सेम, अगर मान लो कोई भी 1 जब डिनोमिनेटर क्या बेटे 1 और दूसरा नंबर हो तो एलसीएम क्या होता है, दोनों का प्रोडक्ट हो जाता है, क्या होता है प्रोडक्ट। तो आसान तरीका क्या बेटे, इसको इससे मल्टीप्लाई और इसको इससे, जो दोनों का कॉमन फैक्टर क्या बेटे 1, तो एलसीएम क्या होगा दोनों का प्रोडक्ट, ये आ गया। या दूसरा तरीका, इस पूरे को किससे डिवाइड करेंगे 1 से, इस पूरे को डिवाइड करेंगे 1 से तो सेम आएगा बेटे, इसको भी किससे मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, सबसे आसान तरीका क्या है क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या है बेटे 1 माइनस टेन क्या है बेटे स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, फिर बीच में क्या साइन है माइनस का 4 10 स्क्वायर एक्स। अब देखो इसमें कितने हो गए 1 2 3 4, तो ये किससे मल्टीप्लाई होगा, इससे मल्टीप्लाई होगा, ये वाला मल्टीप्लाई किससे होगा, फर्स्ट अगर मैंने इसको नंबर दे दिया 1, इसको नंबर दे दिया 2, इसको नंबर दे दिया 3, इसको नंबर दे दिया 4, तो 1 किससे मल्टीप्लाई होगा 4 से, और 2 मल्टीप्लाई किससे होगा 3 से, जो 1 मल्टीप्लाई 4 होगा वो ऊपर आ जाएगा, और जो 2 मल्टीप्लाई होगा 3 से वो नीचे आ जाएगा। तो मेरे पास क्या आएगा बताओ, 1 क्या है मेरे पास 1 मल्टीप्लाई 4, तो बोलो बेटे मल्टीप्लाई करिए तो क्या आएगा 4 10 x, ये मल्टीप्लाई किससे होगा बेटे 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर अपॉन में 2 मल्टीप्लाई होगा 3 से, और वो कहाँ जाएगा डिनोमिनेटर में। 1 और 4 प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम हमेशा न्यूमिनेटर होता है, प्रोडक्ट ऑफ मीन जो बीच वाली टर्म होते बेटे वो डिनोमिनेटर में आ जाते हैं। देखो 1 4 tan x लिख दिया, फोर्थ में क्या है 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर लिख दिया, ये क्या है 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स लिखेंगे 2 को 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स, फिर ब्रैकेट ये नीचे आ जाएगा बेटे, क्या आएगा बताओ 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर माइनस में 4 10 स्क्वायर एक्स, ये आ गया। अगर आप देखोगे 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर ये 2 हैं, और ये कितने 1 माइनस टेन स्क्वायर, तो एक कट जाएगा 1 इज कट। अब जो बचा उसे लिख दिया। अब क्या बचा हमारे पास बेटे, देखो ध्यान से, हमारे पास ये बचा, जो बचा उसे लिख दिया बेटे। हमारे पास क्या बचा, देखो हमारे पास जो बचा वो ये बचा बेटे, देखो क्या बचा, एक तो मेरे पास बचा 4 10 x बचा, क्या बचा बेटे देखो दिस क्या बचा 4 10 x बचा अपॉन में, ये देखो ये दोनों और क्या बचा, ये दोनों कट गए, तो इसमें कितने थे 2, इसमें कितने थे 1, तो 1 कट गया, यहाँ पर 1 बच गया, तो क्या बचा बेटे 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बच गया, ये कट गया, ये बचा, देखो क्या बचा 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर माइनस 4 10 स्क्वायर एक्स, ये बच गया। देखो बेटे 4 10 x बचा, इसमें कितने थे 2 थे, 1 कट गया, देखो 2 थे 1 कट गया तो 1 बच गया, नीचे क्या बचा है सेम वही बच गया। अब इसमें फॉर्मूला लगा देंगे, तो बोलो बेटे क्या फॉर्मूला लगेगा इसमें, ये तो सेम रहेगा ऊपर वाला, तो 4 10 x 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स अपॉन में, बोलो इधर क्या बचेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, क्या होता है बेटे a माइनस बी का होल स्क्वायर, बोलो a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो इसमें बेटे a क्या है 1, b क्या है ये रहा, तो बेटे 1 का स्क्वायर प्लस b का क्या होगा बेटे b स्क्वायर, b का स्क्वायर माइनस 2, a क्या है मेरे पास 1 और b क्या है बेटे 10 स्क्वायर x। देखो a स्क्वायर ये रहा प्लस b स्क्वायर ये रहा माइनस 2a a1 b 10 स्क्वायर x, और ये सेम माइनस 4 10 स्क्वायर x। अभी देखो ये तो सेम रहेगा, ये तो सेम ही रहेगा 4 10 x, ये तो सेम 1 माइनस 10 स्क्वायर x, इट इज सेम। अब क्या करेंगे ये 1 स्क्वायर का 1 प्लस का प्लस,
ये 10 स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर है, तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई, तो क्या आ जाएगा बेटे 10 की पावर 4x, ये क्या है माइनस 2 बन जा 2 10 स्क्वायर एक्स, और ये क्या बचा -4 10 स्क्वायर एक्स। अब देखो बेटे अब क्या करेंगे, अब लिख देंगे इसको, देखो ऊपर वाला तो सेम ही रहेगा, 4 10 एक्स लिख दिया, 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स लिख दिया। अब देखो 1 का 1 प्लस का प्लस 10 4x, और ये क्या बचा बेटे, देखो दोनों सेम है, दोनों क्या है सेम है। जब दोनों सेम हो, दोनों क्या है लाइक टर्म है, दोनों क्या है लाइक टर्म है, तो लाइक टर्म हमेशा क्या होती है ऐड हो जाती है। तो ये -2 है, ये -4 है, तो -2 -4 -6, तो क्या बचेगा -6 10 स्क्वायर एक्स। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है बताओ, 4 10 एक्स, और क्या है बेटे 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स अपॉन में क्या आएगा 1 माइनस 6 10 स्क्वायर एक्स, और प्लस में 10 की पावर 4x इज इक्वल टू RHS, हेंस अवर आंसर इज प्रूव्ड। तो बेटा हमारे को RHS क्या हमारे पास देखो यार, RHS क्या देखो 10 4x इज इक्वल टू 4 10x, 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स, 1 माइनस 10 स्क्वायर 6 10 स्क्वायर एक्स प्लस 10 की पावर 4x, हेंस वेरी फाइन। बेटे से जरा ध्यान से देखिए, सबसे पहले क्या किया हमने, व्हाट वी डू, सबसे पहले हमने 10 to x का फॉर्मूला लगा दिया, 10 to x का फॉर्मूला लगाया 2 10x अपॉन में 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स, फिर हमने 10 4x लिख दिया, 10 4x, अगर 2x है तो यहाँ पर x है, यहाँ पर 4x है तो यहाँ पर क्या होगा 2x लगा दिया, तो क्या बच गया देखो वही सेम ऊपर वाला फॉर्मूला लगा दिया, बोलो क्या लगा दिया 2 10 2x अपॉन में 1 माइनस 10 स्क्वायर 2x। ये 10 2x का देखो ये ऐसे कैसी 2 10 2x 1 माइनस 10 2x का होल स्क्वायर, हम कैसे लिखते हैं होल स्क्वायर। यहाँ 2x का फॉर्मूला लगा दिया, यहाँ भी 2x का फॉर्मूला लगा दिया। जो फॉर्मूला लगाया बेटे ये इससे मल्टीप्लाई हो गया, नीचे वाला सेम, ये ऊपर ये 1 का 1 माइनस का माइनस 2 का स्क्वायर 4 10 स्क्वायर एक्स 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। इसमें क्या लगा दिया बेटे एलसीएम ले लिया, क्या ले लिया एलसीएम। एलसीएम के बाद क्रॉस मल्टीप्लाई, फिर आगे हमने कॉमन लेके लाइक टर्म को ऐड कर दिया। ये हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा था 24। अब करेंगे 25 20 नहीं सॉरी ये था 23, अब 25 करेंगे बेटे, वी विल डू। देखो बेटे 25 क्या करें, cos 4x इज इक्वल टू 1 माइनस 8 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। अब हमारे पास यहाँ पर cos 4x है, क्या है हमारे पास cos 4x, और हमें चाहिए ये वाला, तो हमारे पास cos 2x के 3 फॉर्मूले बेटे, देखो वैसे तो 4 फॉर्मूले हैं लेकिन अभी 3 ही फॉर्मूले आपके में हैं बेटे। देखो cos 2x क्या होगा बेटे, देखो ध्यान से, एक हमारे पास फॉर्मूला है ये वाला cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और एक फॉर्मूला बेटे 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, और एक फॉर्मूला बेटे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। ये 3 फॉर्मूले हैं। cos 2x का फॉर्मूला एक cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स है, दूसरा क्या है 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 है, तीसरा फॉर्मूला 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। ये पहला फॉर्मूला है, ये दूसरा फॉर्मूला, और ये तीसरा फॉर्मूला, 3 फॉर्मूले हैं। तो बेटे क्या करेंगे cos 4x हमारे अगर 3 फॉर्मूले हैं ये वाले, सॉरी cos 2x के हमारे पास 3 फॉर्मूले हैं, तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे जिसमें क्या आ रहा होगा 1 प्लस का 1 माइनस आ रहा हो, तो 1 माइनस किस में आ रहा है इसमें आ रहा है, तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे बेटे। तो अगर मैंने लगा दिया cos 2x इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला लगा दिया, क्योंकि मेरे को कौन सा चाहिए 1 माइनस चाहिए, तो cos 2x इज इक्वल टू 1 माइनस ये, अगर यहाँ पर 2 है, देखो ध्यान से यहाँ पर 2 है, यहाँ पर क्या है मेरे पास 2, तो यहाँ पर क्या है x है, अगर यहाँ 4 होगा तो यहाँ क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, अगर यहाँ 6x है तो यहाँ क्या हो जाएगा 3x हो जाएगा, अगर यहाँ 8x है तो यहाँ क्या हो जाएगा 4x, आधा हो जाएगा। इसे बोलते हैं हम हाफ एंगल फॉर्मूला। cos 2x इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर 2x, तो cos 4x क्या होगा बेटे, cos 4x इज इक्वल टू, इसको ऐसे लिखते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा 2x है, ये 4x है, तो यहाँ क्या हो जाएगा बेटे 2x हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ 4x है तो यहाँ क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, क्योंकि ये एंगल क्या हो जाएगा इसका हाफ हो जाएगा 4x और ये 2x। अगर यहाँ 4x है तो इसका आधा यहाँ पर हो जाएगा, इस अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला। इस फार्मूले के हिसाब से देखो जरा ध्यान से, ये 2x है तो यहाँ x हो गया, यहाँ 4x है तो यहाँ क्या हो गया 2x हो गया। अब ये ऐसे का ऐसे रखेंगे, 1 का 1 माइनस का माइनस 2 का 2, इसको कैसे लिखेंगे साइन 2x का होल स्क्वायर, साइन 2x का होल स्क्वायर। ये क्या आ गया cos 4x इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन 2x का होल स्क्वायर। अब ये साइन 2x का फॉर्मूला हमें नहीं पता, तो अब क्या रखेंगे साइन 2x का फॉर्मूला लगाएंगे। बोलो बेटे साइन 2x का फॉर्मूला क्या होता है,
देखो साइन 2x का फॉर्मूला क्या होता है बेटे, 2 साइन x और क्या होता है बेटे कॉस x, क्या होता है 2 साइन x कॉस x, 2 साइन x कॉस x, साइन 2x का फॉर्मूला 2 साइन x कॉस x। तो इसके बाद फिर फॉर्मूला लगा देंगे बेटे। देखो ध्यान से, हमारे पास एक कॉस 2x आ गया। देखो देखो जरा, कॉस 4x क्या है, 1 माइनस साइन 1 माइनस 2 साइन 2x का होल स्क्वायर, और साइन 2x क्या है ये रहा। देखो तो क्या लगा देंगे बेटे, कॉस 4x इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन 2x का होल स्क्वायर, ये आ गया। और साइन 2x का फॉर्मूला लगा देंगे। तो साइन 2x क्या होता है बेटे, ये जो साइन 2x है, ये साइन 2x क्या होता है बेटे, साइन 2x इज इक्वल टू 2 साइन x, और ये क्या होता है कॉस x, क्या होता है 2 साइन x कॉस x। तो कॉस 4x इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन 2x का होल स्क्वायर, और साइन 2x इसके बराबर होता है, तो साइन 2x की जगह ये रख देंगे बेटे। तो क्या आएगा, दिस इज इक्वल टू, ये क्या आ जाएगा कॉस 4x, इसको लिखने की जरूरत नहीं बार बार, 1 माइनस 2 क्या आएगा बेटे 2 साइन x और कॉस x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का 1 माइनस का माइनस 2 का 2 का स्क्वायर 4 साइन का स्क्वायर साइन स्क्वायर x कॉस का स्क्वायर कॉस स्क्वायर x, ये आ गया इज इक्वल टू 1 का 1 माइनस का माइनस। तो क्या करेंगे बेटे, ब्रैकेट ओपन कर दो, 2 को किससे मल्टीप्लाई 4 से, 8 आ जाएगा साइन स्क्वायर x, और ये क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर x, एंड इट इज इक्वल टू RHS हेंस वेरीफाई। ये हमारा क्वेश्चन नंबर क्या था, 24 था। इसमें किसी को डाउट हो तो बेटे पूछ लेना, और ज़रा ध्यान से रिवाइज करना, और इस आपके साथ कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी कराएंगे, इसके अलावा एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी होंगे। इज इक्वल टू बेटे 25th क्वेश्चन, 32 कॉस 6x माइनस 48 कॉस 4x, फिर क्या आएगा बेटे प्लस 18 कॉस की पावर 4x माइनस 1, ये आ जाएगा। इसके बाद क्या करेंगे, इसमें कॉस 6x आ गया, तो कॉस 6x आ गया हमारे पास 32 कॉस, ये हमें प्रूफ करना है, 32 कॉस स्क्वायर कॉस की पावर 6x माइनस 48 कॉस की पावर 4x प्लस 18 कॉस की पावर 4x माइनस 1, कॉस 6x इसके बराबर है। अब हमें चाहिए बेटे क्या, कॉस 6x आ गया, लेकिन बट सॉल्यूशन देखो ध्यान से, 6x किसका डबल है बेटे, 3x का डबल है। तो जरा ध्यान रखना बेटे, मेरे पास कॉस 3x का फॉर्मूला है, कॉस 3x का मेरे पास फॉर्मूला है। कॉस 3x का कौन सा फॉर्मूला बेटे, कॉस 3x का फॉर्मूला मेरे पास है, मेरे पास कॉस 3x का बेटे देखो ध्यान से, कॉस 3x का फॉर्मूला क्या होता है बेटे, देखो कॉस 4 कॉस क्यूब एक्स माइनस 3 कॉस एक्स, ये फॉर्मूला होता है। 4 कॉस क्यूब एक्स माइनस क्या होता है बेटे 3 कॉस एक्स, एक ये फॉर्मूला होता है ही नहीं होता। ये क्या होता है बेटे, कॉस 3x इज इक्वल टू क्या होता है बेटे 4 कॉस क्यूब एक्स माइनस 3 कॉस एक्स होता है। और कॉस 2x का फॉर्मूला क्या होता है बेटे, कॉस 2x इज इक्वल टू क्या होता है बेटे, यहाँ -1 चाहिए। देखो फिर वही फॉर्मूला देखिए अभी आपने किया था। कॉस 2x का हमारे पास 3 फॉर्मूले देखिए, कॉस 2x कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। तो हमें क्या चाहिए, देखो -1 चाहिए, लास्ट में क्या चाहिए -1। तो -1 किस में आएगा बेटे, फर्स्ट में, सेकंड में या थर्ड में, सेकंड में आ रहा है बेटे। देखो ध्यान से, cos 2x किसके बराबर, 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 के बराबर। देखो cos 2x cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। तो हमारे पास कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो बोलो बेटे क्या आएगा, 2 cos 2x क्या होता है बेटे, 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, ये वाला फॉर्मूला लगेगा क्योंकि 1 हमें लास्ट में चाहिए, और cos 3x का ये है। अब जरा ध्यान रखना बेटे, cos 2x अगर इसके बराबर है, cos 3x इसके बराबर है। ध्यान से देखिए बेटे जरा, cos 2x इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 है, तो cos 6x क्या होगा बेटे, इसका आधा। देखो यहाँ पर 2x है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा x, यहाँ पर 2x है तो यहाँ पर क्या हो गया x हो गया, यहाँ पर 6x है तो यहाँ क्या हो जाएगा 3x हो जाएगा। देखो ये cos 2x इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, ये फॉर्मूला कहाँ से आया हमारे पास, ये देखो cos 2x इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। ये फॉर्मूला मैंने आपको करा रखा है, वेरीफाई भी करा रखा है, ये आपको वेरीफाई भी करा रखा है, वेरिफिकेशन भी करा रखी है, प्लीज़ कर लेना जरा। इसीलिए cos 2x इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, तो cos 6x क्या होगा बेटे, ये मेरे पास 2x है तो यहाँ क्या है बेटे x आ गया, ये 2x है तो यहाँ क्या हो गया x, यहाँ 6x है तो यहाँ क्या आ जाएगा 3x आ जाएगा, क्या आ जाएगा 3x। तो क्या लिखेंगे 2
कॉस स्क्वायर 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 2 कॉस, इसको लिख सकते हैं बेटे कॉस 3x का होल स्क्वायर माइनस 1। देखो ये क्या है, क्योंकि स्क्वायर जो होगा वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो का होगा, एंगल का नहीं होगा, एंगल का नहीं होगा। तो बेटे इसको ऐसे लिखते हैं 2 का 2 कॉस 3x का होल स्क्वायर। यहाँ तक ठीक है। अब मेरे पास कॉस 3x का फॉर्मूला देखो, रहा कॉस 3x ही रहा, देखो कॉस 3x का फॉर्मूला लगा देंगे। तो कॉस 3x का फॉर्मूला क्या आएगा बेटे, देखो ध्यान से, तो लिखेंगे बेटे 2 का 2 कॉस 3x का फॉर्मूला बोलो क्या आएगा, कॉस 3x, ये रहा कॉस 3x क्या होगा बेटे 4 कॉस क्यूब एक्स, 4 कॉस क्यूब एक्स माइनस 3 कॉस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 1 आ जाएगा। अब इसमें क्या लगेगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो बेटे क्या आएगा इसमें 2 का 2 ब्रैकेट a स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है बेटे, देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो क्या है बेटे a स्क्वायर मीन्स, देखो जरा इसमें फॉर्मूला लग जाएगा, देखो a स्क्वायर 2 तो बाहर है, a स्क्वायर ये a है और ये क्या है b, ए स्क्वायर मीन 4 कॉस क्यूब एक्स का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 3 कॉस एक्स का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2, ए क्या है मेरे पास 4 कॉस क्यूब एक्स और बी क्या है मेरे पास 3 कॉस एक्स, मल्टीप्लाई कर दिया और ब्रैकेट क्लोज और माइनस 1 आ गया। ये इसी के साथ ही बेटे देखो ध्यान से 2 का 2 ए स्क्वायर इसका स्क्वायर कर दिया प्लस बी स्क्वायर इसका स्क्वायर कर दिया माइनस 2a इंटू बी, ये दोनों आपस में यहाँ पर है बेटे, यहाँ पर लिख दिया मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, अब क्या करेंगे आगे, इज इक्वल टू ये सेम आ जाएगा, देखो ध्यान से इज इक्वल टू जो सेम अप्लाई दिस इम्प्लाइज दैट 2, ये क्या है बेटे देखो ध्यान से, इसका स्क्वायर देखो 4 का स्क्वायर 16, ये क्या है कॉस क्यूब 3 पावर है, यहाँ 2 पावर है, पावर के ऊपर पावर हो तो क्या होता है मल्टीप्लाई, ये देखो 3 है, जैसे मान लो ये आपके पास है ए स्क्वायर की पावर 3, तो क्या बेटे a 2 को किससे मल्टीप्लाई 3 से, 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 6 आ जाएगा। तो ऐसे क्या बेटे 4 का स्क्वायर 16 कॉस क्यूब x और इसकी होल पावर है, तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा 16 कॉस 6x प्लस 3 का स्क्वायर 9 और ये क्या आ जाएगा कॉस x है, तो स्क्वायर है तो क्या बेटे कॉस स्क्वायर x माइनस 4 2 जा 8 8 3 जा 24 28 2 4 जा 8 8 3 जा 24, ये cos x है ये cos 3x है, तो क्या आएगा cos 4x माइनस 1 और ब्रैकेट क्या हो जाएगा क्लोज, ब्रैकेट क्या हो जाएगा ये ब्रैकेट क्लोज हो गया, ये क्या हो गया ब्रैकेट क्लोज। तो ब्रैकेट ओपन कर दो बेटे, क्या आएगा पहले 16 2 जा 32 cos 6x प्लस 9 2 जा 18 cos स्क्वायर x माइनस 24 को 2 से 48 cos 4x और ये माइनस 1 एंड राइट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो बोलो बेटे क्या आएगा 32 क्या आएगा बेटे 32 क्या आएगा cos 6x, फिर क्या आएगा माइनस 48 cos 4x प्लस 18 cos स्क्वायर x और ये माइनस 1। यही हमें प्रूफ करना था, देखो 32 cos क्यूब 6x 32 cos 6x 32 cos 6x माइनस 48 cos 4x माइनस 48 cos 4x प्लस 18 cos स्क्वायर एक्स स्क्वायर बेटे cos स्क्वायर एक्स और माइनस 1, दिस इज योर आंसर। क्या करा हमने बेटे देखो ध्यान से, हमने सबसे पहले पढ़ा cos 3x करा, cos 3x का फॉर्मूला लगा दिया, फिर cos 2x का फॉर्मूला लगा दिया, जो हमें फॉर्मूले कर रखे थे 6x का फॉर्मूला लगाया हमने, तोड़ दिया इसको, जब 2x मेरे पास यहाँ पर x हो जाता है तो 6x यहाँ हो जाएगा 3x। अब ये cos स्क्वायर 3x का मतलब क्या है cos 3x का होल स्क्वायर, 3x का होल स्क्वायर हो गया, तो इसमें क्या लगा दिया cos 3x का ये फॉर्मूला देखो ये रहा cos 3x, ये रहा cos 3x से क्या लगा दिया इसमें फॉर्मूला लगा दिया 4 cos क्यूब एक्स माइनस 3 cos x का होल स्क्वायर माइनस 1 से। अब इसमें क्या लगा दिया a, इसको a लेट कर लिया, इसको b, a माइनस बी का होल स्क्वायर ये लगा दिया, तो a का स्क्वायर इसका स्क्वायर आ गया प्लस b का स्क्वायर इसका स्क्वायर आ गया माइनस 2a भी होता है, माइनस 2 फॉर्मूला वाला a ये रहा और b ये रहा और ये माइनस 1 सेम। फिर बेटे 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 हो गया और cos ये 3 है ये 2 है, 3 2 जा 6, 9 नहीं होगा बेटे, 3 को 2 से मल्टीप्लाई 9 नहीं होगा क्योंकि पावर के ऊपर पावर है, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट लगा, देखो ये वाली प्रॉपर्टी लगी, देखो a की पावर 2 की पावर 3 तो 2 3 जा 6, तो बेटे इसके क्या 3 का स्क्वायर 9 लिख दिया, यहाँ पावर 1 है तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई 2 हो गया, माइनस 2 4 जा 8 8 3 जा 24,
ये 3 है, ये 2 है, तो क्या आ जाएगा बेटे, ये 3 है और 1 है, तो क्या आ जाएगा बेटे 4 हो जाएगा। -1 सेम, फिर इसको मैंने सेम लिख दिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। देखो ध्यान से, 16 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 32, 9 को 2 से मल्टीप्लाई किया 18 और 24 को 2 से किया 48 और फिर -1 सेम। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म लिख दिया, पहले ये लिख दिया पावर 6 ये लिख दिया, फिर पावर 4 वाला लिख दिया, फिर पावर 2 वाला -1 इज इक्वल टू RHS, हेंस वेरीफाई। एंड नाउ दिस एक्सरसाइज कौन से बेटे 3.3 इज कंप्लीट एंड आफ्टर दैट वी विल मूव एक्सरसाइज 3.4। 3.4 एक्सरसाइज जब हम कराएंगे उससे पहले क्या करेंगे, कुछ इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे ताकि वो फार्मूला आया कैसे। कभी भी मैथ में हो तो आपको बेसिक चीज़ें ध्यान होनी चाहिए ताकि आप आराम से फॉर्मूला लगा सको। फॉर्मूला रट्टे मारने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी बेटे, ताकि आपको ये फॉर्मूला कुछ जैसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं पेपर में नहीं आते, फिर भी आपको बेसिक कॉन्सेप्ट उसका पता होना चाहिए। तो दिस एक्सरसाइज इज ओवर एंड नेक्स्ट वीडियो में हम मूव करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज। प्लीज़ 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 लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। वीडियो देखने के लिए मैं आपको थैंक्स कहता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियोज़ एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। सब्सक्राइब करना मत भूलना प्लीज़। थैंक्स थैंक्स थैंक्स।